Whoever, by words, either spoken or written, or by signs, or by visible representation, or otherwise, brings or attempts to bring into hatred or contempt, or excites or attempts to excite disaffection towards the government established by the law in India, shall be punished. Sedition यानी राजद्रोह अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा ये कानून आजादी के 75 साल बाद भी नहीं बदला। सरकारें आई और गई, प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बदले, भारत बदला, जो नहीं बदला है वो ये कानून है। 1870 में लागू हुए इस कानून को भारत के स्वतंत्रता संग्राम को कुचलने के लिए बनाया गया था, जो धीरे धीरे करके सत्ता में बैठे लोगों के लिए न्यूक्लियर वेपन बन गया। ये कानून 152 साल पुराना है। अगर आसान भाषा में समझे तो आईपीसी की धारा 124A के अनुसार राजद्रोह एक अपराध है। अगर कोई भी शख्स भारत सरकार के प्रति कुछ गलत बोलता है, लिखता है या कहता है तो उसे इस कानून के अनुसार पनिश किया जाना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि अंग्रेजों के जमाने के कानून का आजाद भारत में क्या काम। इस कानून पर केंद्र की अपनी दलीलें हैं और विपक्ष की अपनी राय। People always get confused between Rajdroh and Deshdroh. In popular narrative, sedition is taken as Deshdroh or an anti-national act. But in the law, sedition is Rajdroh or an anti-government act. It is not a crime against the country or nation. Apart from India, many other countries used to practice this law. लेकिन उन्होंने बाद में इस कानून को abolish कर दिया। United Kingdom abolished in 2009, Scotland in 2010, Australia in 2010, and South Korea in 1988. The punishment includes imprisonment for life and added fines. Imprisonment can be for lifetime or for 3 years based on the nature of sedition charges. इंडिया की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा sedition charges झारखंड, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से आए हैं। सेडिशन चार्जेस सबसे ज्यादा जिस ग्रुप से आते हैं वो है एक्टिविस्ट एंड ग्रुप। इनके ऊपर 99 केसेस हैं। अकेडमिक्स एंड स्टूडेंट्स जिनके ऊपर 69 केसेस हैं। पॉलिटिकल वर्कर्स जिनके ऊपर 66 केसेस दर्ज हैं। एम्प्लॉइज एंड बिजनेस जिनके ऊपर 30 केसेस हैं और जर्नलिस्ट जिनके ऊपर 21 मामले दर्ज हैं। सेडिशन चार्जेस अगर जेंडर के हिसाब से देखें तो मेल्स के ऊपर 653 हैं और फीमेल्स के ऊपर 94। सबसे रीसेंट केस की अगर बात करें तो अप्रैल 24, 2022 द मुंबई पुलिस हैज इवोक्ड सेडिशन चार्जेस अगेंस्ट अमरावती एमपी नवनीत राणा एंड हर हस्बैंड एमएलए रवि राणा, अक्यूजिंग देम ऑफ क्रिएटिंग हेटफुल सेंटिमेंट्स टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। उससे पहले शर्जील इमाम केस, दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में आरोपी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 16 जनवरी 2020 को शर्जील ने भड़काऊ भाषण दिया था। इसके लिए उन पर 5 राज्यों में देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ था। 2016 में जेएनयू के कार्यक्रम में देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में कन्हैया कुमार पर 124A के तहत देशद्रोह का मुकदमा दर्ज है। उसके बाद है हार्दिक पटेल। 25 अगस्त 2015 को अहमदाबाद में पटेल समुदाय की रैली में हुई हिंसा के बाद क्राइम ब्रांच ने उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया था। अगर पिछले 5 सालों का हिसाब देखें तो 2016 में 73 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुए हैं। 2017 में 288, 2018 में 56, 2019 में 99 राजद्रोह के केस दर्ज किए गए हैं। और फिलहाल की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य को निर्देश दिए हैं कि वो भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 124A के तहत लगाए गए आरोप के संबंध में सभी लंबित परीक्षणों को, अपीलों और कार्यवाही को रोक दे जो कि देशद्रोह के अपराध से संबंधित हैं।